बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानब से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग बखैरियत होंगे और खुश खुर्म होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी खुशियों में दवाम बख्शे, उनमें इजाफ़ा फरमाए और आप हमेशा इसी तरह से खुशी ज़िंदगी बसर करते रहें, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर दें, अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और उसमें अगर कोई तजावीज़ देना चाहते हैं तो तनकीद करना चाहते हैं या अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप यू आर मोस्ट वेलकम। आपकी तनकीद को खुंदा पेशानी से बर्दाश्त किया जाएगा और हमारी कोशिश होगी कि फर्दर सबके कमेंट्स के जवाब भी दिए जा सके। शुक्रिया। तो चलते हैं आज के मौजू की जानब। आज मेरे पास एक इंतहाई छूता हुआ मौजू है जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के बारे में, और लेकिन उसका तल्लुक़ इमरान खान से जिस तरह जोड़ा जा रहा है और उसके बारे में कुछ बातें की जा रही हैं, मुझे हैरत है कि हुकूमत इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही। मैं ये नहीं चाह रहा। अभी मैं आपको कुछ रिकॉर्डिंग सुनाऊँगा, कुछ बातें सुनाऊँगा। आपको याद होगा कि कुछ काफ़ी अर्सा पहले इमरान खान के दौर हुकूमत में भी, और उससे पहले भी और उसके बाद भी, एक ख़ातून मंज़र आम पर आई थी जिनका नाम था अफशा लतीफ़। और ये ख़ातून वहाँ का शाना जो इदारा है जिसमें बच्चे और बच्चों को रखा जाता है, लावारिस बच्चे और बच्चों को, यतीमों को उनकी परवरिश की जाती है, उसकी सुप्रीडेंट थी। और उन्होंने पहले भी काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगाए। इस दफ़ा उन्होंने इमरान खान पर जो भयानक किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं उसको तो सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए, और मेरे ख्याल में आप भी सुनोगे तो आपको हैरत भी होगी और आप बहुत परेशान भी हो जाएंगे। और सिर्फ बात परेशानी की नहीं है, हम ये नहीं करें कि ये इल्ज़ाम सच्चे हैं या झूठे हैं, इसका फ़ैसला करने वाले हम कोई नहीं है क्योंकि उन चीज़ों से हमें वाक़फ़ियत हासिल नहीं है। लेकिन वो ख़ातून जिस तरह खुलेआम बैठ कर टीवी के ऊपर और पॉडकास्ट में लोगों के साथ बैठ के बातें करती है और जिस तरह घिनौने इल्ज़ामात इमरान खान और उसकी बीवी बुशरा बीबी पर लगाती है, उसके बारे में कम से कम ये हमें चाहिए कि हुकूमत क्यों खामोश है, कानून हरकत में क्यों नहीं आता। उससे पहले भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसके साथ इमरान खान का नाम मंसूब किया गया, जिन बातों को इमरान खान के साथ मंसूब किया गया उसमें कत्ल की बातें हैं, उसमें किसी की जान लेने की बातें हैं, उसमें लोगों को मारने की बातें हैं, और उसमें उनके घर के ऊपर गोश्त फेंकने की बातें हैं, जादूगरों की तमाशे दिखाने की बातें हैं। और उसके साथ साथ ये है कि इमरान खान की हुकूमत से पहले, आने से पहले, वज़ीर आज़म बनने से पहले जिन लोगों ने तनकीद की वो लोग अपनी जान से गुजर गए, लेकिन उसके बारे में कोई तहकीक नहीं हुई। मगर अब ये जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ये इतने घिनौने हैं कि इसके ऊपर खामोश रहना, हुकूमत के खामोश रहना या तो बेहिसी की अलामत है, और या फिर ये है कि हुकूमत भी वो क्या कहते हैं, तो कुत्ती चोरों के साथ मिली हुई है, कुत्ती चोरों के साथ मिली हुई है। तो क्या हुकूमत भी उनके साथ मिली हुई है? और अगर ऐसा है तो फिर हमारे लिए इससे ज़्यादा शर्म और अफसोस का मकाम कोई नहीं हो। मगर हमारा सिर्फ़ और सिर्फ एक मुतालबा है कि इन इल्ज़ामात की तहकीकात का मतलब किसी पैमाने पर होनी चाहिए और झूठ का झूठ और सच का सच सामने आ जाए। अगर इन इल्ज़ामात में हकीकत है तो जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं अगर वो उसमें मुजरिम साबित होते तो उनको सज़ा दी जाए, और अगर इन इल्ज़ामात में हकीकत नहीं है तो फिर उस शख्स को भयानक सज़ा दी जाए ताकि किसी और को आइंदा इस तरह के घिनौने इल्ज़ामात किसी पर लगाने की, झूठे इल्ज़ामात लगाने की हिम्मत ना हो। तो पहले आपको मैं उनकी गुफ्तगू सुनाऊंगा, उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं। जा रहे थे तो क्या ये सुनिए जनाब, वीडियो में आपको नहीं दिखा सकता मगर आप आवाज़ सुन सकते हैं। वीडियो का आपको पता है कि कॉपीराइट का वो होता है, आप बात सुन सकते हैं। ये गुफ्तगू हो रही है एक पॉडकास्ट पे जो पॉडकास्ट शादिया खानम जो है 360 डिग्री पर किया था। सुनिए आप। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ कि जेफरी एप्स्टीन जेल में मर गया और यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद उनके लोग जो हैं वो क्या आज भी मौजूद हैं? जो जेफरी एप्स्टीन है ना वो एक किरदार है, एक शैतानी किरदार है, और ये शैतानी किरदार कभी नहीं मरते। पाकिस्तान में भी एक ऐसा ही जेफरी एप्स्टीन का शैतानी किरदार इक़्तिदार में आया था, इमरान खान। 2018 में जो सिलसिला एप्स्टीन आइलैंड पर रुक गया था, जो एप्स्टीन की शैतानी जो रहाइश गाहें थी जहाँ पर बच्चों और बच्चियों के रेप किए जाते थे, नौ मौलूद बच्चों को काटा जाता था, ज़िबा किया जाता था, उनका खून पिया जाता था, उनकी आंतें खाई जाती थी, अज़ा खाए जाते थे, वही प्रोजेक्ट पाकिस्तान में 2018 में लॉन्च किया गया। आपने जो कशाना की बच्चियों के हवाले से ना आपने उनके कुछ इंटरव्यूज आपके मंजरे आम पे आए थे अफशा, आप उन बच्चियों के साथ खड़ी हुई हैं और वो बच्चियां जो हैं वो कहती हैं कि इस तरह के मर्द आते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो क्या वो बच्चियां आज भी मौजूद हैं? क्या वो बच्चियां आपके इन तमाम इल्जामात को वेरीफाई कर सकती हैं या जस्ट आप इल्जामात बराए इल्जामात लगा रही हैं? 2019 में इमरान खान और बुशरा जादूगरनी ने कशाना स्कैंडल की नहायत अहम गवाह बच्चियों को कत्ल करवा दिया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 360 डिजिटल के साथ सादिया खालिद आपके सामने। तो अब आप ये बताएं कि ये इस तरह के घिनौने इल्ज़ामात जो खुलेआम टीवी पर पेश किए जा रहे हैं, पूरे यूट्यूब पर फैलाए जा रहे हैं, अगर इनमें
कत्ल गारत गरी की बातें हो रही हैं, मासूम बच्चों के कत्ल की बातें हो रही हैं, उनके रेप की बातें हो रही हैं, उनका कच्चा गोश्त खाने की बातें हो रही हैं, उनका गाह निकाल कर उनके खाने की बातें हो रही हैं, और उनको कम उम्र कम से बच्चों और बच्चियों को जेरी एप्स्टन के जो जजीरा था, बदनाम वाला जजीरा, जिसके ऊपर अभी तक तकरीबन 3 लाख के करीब फाइल जो है ना आ चुकी हैं, और उसके बाद भी कहते हैं कि लाखों के करीब फाइल मौजूद है, और इस लिस्ट में बड़े बड़े नाम हैं। उसमें बताया जाए कि वज़ीर आज़म का भी नाम है, जिनका आजकल शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि वो इस्तीफ़ा दे दें। तो अगर ऐसी बातें हैं, ये हकीकत है, तो इनके बारे में इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? मैं आगे चलता हूँ, दोबारा एक और गुफ्तगू सुना। मैक्सवेल की जो तस्वीर ऑफिशियली जारी की गई है, ग्लेक्सिन मैक्सवेल वही जो जेफरी एप्स्टाइन की गर्लफ्रेंड या फिर दोस्त थी, और वो जो तमाम रैकेट चलाती थी? बिल्कुल वो नायिका थी ना, गैसन मैक्सवेल, जिसकी इमरान खान के साथ यूथियों के महात्मा और भगवान के साथ तस्वीर ऑफिशियली जारी हुई है। नहीं, लेकिन इमरान खान का ग्लेक्सिन मैक्सवेल के साथ क्या लेना देना था? मतलब एक ऐसी बदनामे ज़माना खातून कि जो पूरी दुनिया, बल्कि उसके ऊपर तो केसेस भी चले, वो आज भी कैद में इस वजह से कि वह नाबालिग बच्चियों की ट्रैफिकिंग करती थी, उनसे जिनसी ज़्यादती करवाती थी, और जो मासूम नौमौलूद बच्चे हैं उनको बाल शैतान की बलि के लिए उनको प्रोवाइड करती थी। तो ऐसी खातून इमरान खान साहब के साथ उसका क्या ताल्लुक? इमरान खान के साथ ऐसी औरत का ही तो ताल्लुक है। और आप पाकिस्तान की जो गैसन मैक्सवेल है, बुशरा जादूगरनी, साथ ही इस पर कौन सी ऐसी बात है जो मैं 6 साल से नहीं बता रही? आपके प्रोग्राम्स में आकर सोशल मीडिया पर आप 6 साल से मुसलसल मेरे लिए आवाज़ उठा रहे हैं उन बच्चों के लिए। इसमें ऐसी कौन सी बात है जो आपके लिए नहीं थी? जब 31 जनवरी 2026 में ये जो एप्स्टाइन फाइल्स रिलीज़ हुई हैं, उसमें कोई ऐसी बात थी जो आपके लिए नहीं हो? क्या कशाना? मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि कशाना के हवाले से जब आप बात करने लगी हैं, एक जो चीज़ एप्स्टाइन फाइल्स में भी हमें नज़र आई, और आप भी कह रही थी, और यकीनन जब आप कह रही थी तो कोई यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन अब एप्स्टाइन फाइल्स में है कि बच्चों के दिल, गुर्दे, आंतें, नौमौलूद बच्चों का फुजला तक खाया गया है। और आप यही बातें तकरीबन 19-20 इसी तरह की बातें जो हैं वो गहवारे के बच्चों के हवाले से कहती थी कि बनी गाला में, और आपने कायनात के हवाले से ज़रा वो बताइएगा, कायनात का जो केस है वो किस तरह एप्स्टाइन फाइल से जुड़ा हुआ है, और किस तरह आपको लगता है कि ये वही शाखसानी है जो यहाँ पे भी बनते हैं? एप्स्टाइन जिनसी स्कैंडल एक तरफ और कशाना जिनसी स्कैंडल एक तरफ। कायनात की ये फॉरेंसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख कर कह रही है कि इमरान खान और बुशरा जादूगरनी कायनात का दिल निकाल कर खा गए, कायनात का जिगर निकाल कर खा गए। इमरान खान और बुशरा जादूगरनी कायनात के अंतड़ियाँ निकाल कर खा गए, कायनात के अंतड़ियों का फुजला तक खा गए, कायनात के फेफड़े, कायनात के गुर्दे, कायनात की तमाम जिस्मानी अज़ा निकाल कर खा गए। और ये दरिंदे इमरान खान और बुशरा जादूगरनी ये कायनात के जिस्म का तमाम तर खून निकाल कर भी पी गए। ये सुनने में बड़ी अजीब बात लगती है, लेकिन अब एप्स्टाइन और वो इतने पढ़े लिखे लोगों में, मतलब ये कैसे मुमकिन? तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं ये सारी बातें सुन के। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आज के इस मॉडर्न दौर में, आज के इस पढ़े लिखे साइंटिफिक ज़माने में, इस एरा में कोई शख्स या कोई औरत या कोई मर्द इस तरह किसी के गुर्दे, फेफड़े, दिल और उसके मज़ीद अज़ा निकाल के खा सकता है? ये बहुत संगीन इल्ज़ाम हैं। एप्स्टाइन को छोड़े एक तरफ, हमारे अपने पाकिस्तान के हद तक भी अगर बात करें तो ये बहुत संगीन इल्ज़ाम हैं, और इसकी तहकीक़ात कराना किसी भी मुअज़्ज़म माशरे में किसी भी हुकूमत का फ़र्ज़ है। लेकिन हमारी हुकूमत क्यों खामोश बैठी हुई? ये इल्ज़ाम कुछ ऐसे नहीं है कि किसी तरह किसी सड़क पर राह चलते हुए बंदे ने ऐसे किसी के कान में ये बातें डाल दी हुई। ये वो इल्ज़ाम हैं जो एक इदारे की ज़िम्मेवार सुप्रीडेंट थी अफशा लतीफ़, ये काशाना या गहवारा जो भी कहा जाए, उस इदारे की सरबराह थी लाहौर में, और उसके इदारे में उसकी ज़ेर निगरानी कई सैकड़ों बच्चे और बच्चियाँ थे जो लावारिस थे, जो यतीम थे, और उनके साथ ये किया जाता रहा, जिसकी ये गवाही दे रही हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स भी इन्होंने कुछ पेश किए जो वीडियो कॉपीराइट एक्ट की वजह से मैं वीडियो तो आपके सामने नहीं ला सकता, मगर ऑडियो आपको मैंने सुनाई है। तो अगर आप वीडियो होता तो आप देखते वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ पेश कर रही थी, वो फोरेंसिक रिपोर्ट पेश कर रही, वो किसी कायनात लड़की की बात कर रही थी कि उसके दिल, उसके जिगर, उसके फेफड़े, उसकी आंतें तक ये लोग खा गए, और आखिर में उसका खून भी पी गए। और वो चीख कर बबांग दोहल नाम ले लेकर खान साहब का, उसकी बीवी बुशरा बीबी, और उससे ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बुशरा बीबी जादूगरनी, बुशरा जादूगरनी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं बार बार। अगर इस तरह के संगीन इल्ज़ाम हों और इस तरह के इल्ज़ाम खुलेआम लगाए जा रहे हों तो इसके ऊपर सब लोग क्यों खामोश हैं?
ना तो उनकी पार्टी के लोग उसको दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान का, और ना ही हुकूमत जो है इस चीज़ की इंक्वायरी करने के लिए तैयार है, और ख़ामोश बैठे हुए हैं, डम बन के बिल्कुल बैठे हैं, जैसे अंधे बहरे और गूंगे लोग होते हैं, वो कुछ ना देख रहे होते हैं, ना सुन रहे होते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं। आखिर इसके पीछे राज क्या है? तो ये चीज़ हमें जो तकलीफ़ दे रही है, क्या दूसरे लोगों के दिलों में एहसास नहीं है इस चीज़ का? दूसरे लोगों के पास कोई इस चीज़ की सोचने की ज़हमत नहीं कर रहे कि ये इतना बड़ा अगर जुल्म हुआ है, जिसको हम तो नहीं मान रहे, लेकिन ये है कि अगर एक शख्स किसी के ऊपर इस तरह के संगीन इल्ज़ामात लगा रहा है टीवी स्क्रीन पर बैठकर, तो उसकी तहकीकात या इंक्वायरी तो ज़रूर होनी चाहिए, ताकि झूठे को झूठा और सच्चे को सच्चा साबित किया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। हमें इमरान खान साहब से ना तो कोई दुश्मनी ना कोई हमदर्दी है। हम अगर उसकी मुखालफत की बात करते हैं, उसकी मुखालफत में जाते हैं, तो सिर्फ उनके सियासी रवैये की वजह से, उनके हमारे सियासी इख्तलाफात जो उसकी वजह से, हम उसको समझते हैं कि वो गलत कर रहे हैं और वो समझते हैं कि वो सही कर रहे हैं, वो चीज़ एक तरफ। लेकिन इस तरह के इल्ज़ामात अगर किसी पर लगाए जाते हैं और अगर वो शख्स बेगुनाह है तो उसकी इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए, और अगर वो शख्स बेगुनाह नहीं है तो तब भी इंक्वायरी होनी चाहिए और उसको करार वाक़ की सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर बेगुनाह है तो फिर उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाने वाले को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि कल कोई और शख्स इस तरह के इल्ज़ामात, इस तरह की घिनौनी साजिशें किसी और के खिलाफ ना कर सके। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, और ये सवाल मैं आप लोगों तक छोड़ के जा रहा हूँ कि जो कुछ मैंने कहा वो सही है, और ये जो कुछ आपने सुना है किस हद तक आप इस पर एतबार करने के लिए तैयार हैं, और अगर यकीनन हैं या नहीं हैं, तो क्या ये हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ नहीं है कि इस चीज़ की इंक्वायरी करी जाए और सच को सच और झूठ को झूठ साबित किया जाए। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया।